जो उड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी, किसके दम पे सजेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं उस 16 दिसंबर की जो देश में एक काले अध्याय के जैसे जुड़ गया है। 16 दिसंबर की उस रात को जो कुछ भी हुआ, जब कभी भी हम याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं एक माँ बाप के लिए उसकी बेटी उनकी जीवन भर की पूंजी होती है, लेकिन निर्भया के माँ बाप ने अपने उसी पूंजी को खो दिया। जिंदगी चल रही है, सांसें भी ली जा रही है, लेकिन सब कुछ ठहरा हुआ है। आज भी जब निर्भया के माँ बाप से पूछा जाता है कि उस रात को क्या हुआ था और उसके बाद उनकी जिंदगी कैसे बदली, तो सिसकियों के बीच सिर्फ यही कहा जाता है कि हम हर रोज जीते हैं, हम हर रोज मरते हैं। निर्भया के परिवार का नया घर तीसरी मंजिल पर है। पुरानी जिंदगी के टुकड़ों को समेटकर और जोड़कर एक नई शुरुआत की कोशिश जारी है। 3 साल पुराने घाव को भरने की कोशिश। पुराने घर से नया घर काफी अलग है, काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ शांति ज्यादा है। हर व्यक्ति कुछ ज्यादा ही व्यस्त है। ड्राइंग रूम में 2 प्लास्टिक की कुर्सियाँ और मेज रखी थी। पास में था दीवान, उस पर रखी रजाई। पास की दीवार पर अंधेरे की पृष्ठभूमि में दीपक से निकल रहे प्रकाश की तस्वीर कमरे में जैसे रोशनी फैला रही थी। दूसरी ओर दीवार पर शीशे की अलमारी थी, जहां निर्भया की मां आशा की नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी के साथ तस्वीरों के अलावा निर्भया की याद को समर्पित सभी ट्रॉफियां, पुरस्कार और स्मृति चिन्ह रखे हुए थे। घर बदल गया था, लेकिन परिवार की जिंदगी आज भी जैसे सफदरजंग अस्पताल और घर के बीच ही लटक रही थी। चेहरे पर गम था, पथराई आंखों में निराशा थी, उदास बेबस नजरें जमीन पर टिकी हुई थी, जैसे सालों की तपस्या और जिंदगी भर की खुशियाँ पल भर में आंखों से ओझल हो गई हो। जिंदगी जैसे उन्हीं 3 सालों के बीच घूम रही हो। उन्होंने बच्चों की बेहतर जिंदगी को ध्यान में रखकर 1983 में दिल्ली का रुख किया था। उनका विश्वास था कि पढ़ाई की ताकत उनके बच्चों को बेहतर जिंदगी देगी। निर्भया की पढ़ाई के लिए बद्रीनाथ सिंह ने जमीन बेच डाली। कुछ लोगों ने आपत्ति की, पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक इस गांव में सन्नाटा था, गुस्सा और दहशत थी। लोग दोषियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। पुरानी बातें भुलाई नहीं भूल रही हैं। 3 साल गुजर चुके हैं। 3 का 30 होने में वक्त नहीं लगेगा। यादें लेकिन धूमिल नहीं होंगी। कुछ यादें खासकर जब निर्भया गेट पर गई तो हाथ हिलाकर बोली, बाय मम्मी, मैं अभी 2-3 घंटे में आ रही हूँ। माँ को वो पल भी याद आ रहा है कि कैसे सिंगापुर जाने से पहले निर्भया का मम्मी को बुलाना, लेकिन उनके आने से पहले ही बेहोश हो जाना। उनकी माँ ने बताया, मैं भाग कर गई, लेकिन मेरे जाते जाते वो बेहोश हो गई, फिर उसे होश नहीं आया। मुझे ये तकलीफ रही है। वो सोती नहीं थी, वो आंख बंद करती थी तो डरती थी। कहती थी कि मम्मी, मुझे डर लग रहा है। वो कहती थी कि मम्मी, मेरे पैरों के पास कभी बगल में कोई खड़ा है तो मैं बैठ जाती थी, हाथ पकड़ती थी, तब वो सोती थी। लेकिन यही दुख रहता है कि जब उसकी आवाज बंद हुई, आंख बंद हुई, तब मैं नहीं मिल पाई। बलात्कार में दोषी पाए गए नाबालिग को एक एनजीओ को सौंप दिए जाने की खबर पर आशा देवी कहती है, अगर एक मुजरिम को बचाना होता है तो पूरी कायनात लग जाती है कि उनको फांसी नहीं होना चाहिए, उनको सजा नहीं होना चाहिए। और अगर एक बच्ची रोड पर पड़ी रहती है, बचाने के लिए चिल्लाती है, तो कोई नहीं सुनता, देखकर मुंह मोड़ लेता है। अपराध के लिए कोई उम्र नहीं और सजा के लिए उम्र देखते हैं। तो मुझे अब निराशा हो रही है अपनी कानून व्यवस्था से। वक्त पहले जैसा नहीं है, ना आएगा, क्योंकि वक्त सिर्फ आगे बढ़ता है। आज घर में बहुत कम ही हंसी की गूंज सुनाई देती है। त्योहार नाम मात्र को ही मनाया जाता है। भविष्य में चुनौतियां अनेक हैं। वक्त बताएगा कि इन चुनौतियों से ये परिवार कैसे निपटेगा। जिंदगी इन्हीं 3 सालों तक सिमट कर रह गई है। इन्हीं 3 सालों में परिवार घूमता है। इन 3 सालों के पीछे ध्यान कभी कभी ही जाता है, लेकिन जो उसको तकलीफ मिली
परिवार के सामने उसकी एक एक सांस जिस तरह से खत्म हुई, वही चीजें सब दिखती हैं, वही याद आती हैं। वो तो मर गई, लेकिन हम हर रोज मरते हैं, रोज जीते हैं। परिवार के मन में बस यही रहता है कि कम से कम दोषियों को फांसी की सजा तो मिल जाती। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। निस्तब्ध पथराई आंखें सिर्फ इंतजार करती हैं, और करें भी क्यों ना। बेटी जो थी उनकी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी ये दर्द भरी कहानी यूं ही चलती रहेगी। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी ये